ये कहते हैं कि जन्नत में मर्दों को 70 हूरें दी जाएंगी, औरतों का तो कोई मकाम ही नहीं है, औरतों की तो कोई अजमत ही नहीं है। मैं अकल के अंधों से ये कहता हूँ कि तुम अंधभक्ति में पड़े हुए हो, आओ अपनी आंखों से तासुब की ऐनक उतारो, मजहबी इस्लाम का मुताला करो, मजहबी इस्लाम का जायजा लो। जिन 70 हूरों की बिना पर तुम अपना सरफ पटकते फिरते हो, तुम्हारे अंदर पागलपन पैदा हो गया है। उन्हीं 70 हूरों के मकाम को देख करके तुम ये सोचते हो मुसलमानों में औरतों की कोई कदर नहीं है, सिर्फ हूरों की कदर है। और मेरी माँ बहनें भी गौर से सुने, अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है, कसम खुदा की कि वो मकाम तो जन्नत की हूरों को भी अता नहीं फरमाया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब जन्नती मर्द जन्नत में चले जाएंगे और जन्नती बीवियां भी जो जन्नती मर्द हैं और उनकी जो जन्नती बीवियां हैं, जब वो जन्नत में जाएंगी तो मर्दों की ये हकीकत है, अपने दर्जे के हिसाब से हूरें दी जाएंगी, किसी को 70 दी जाएंगी, किसी को कम दी जाएंगी। लेकिन सुने इन माँ बहनों का मकाम क्या है। प्यारे आका फरमाते हैं जब जन्नत में शौहर को 70 हूरें दी जाएंगी और उसकी बीवी भी जन्नती होगी, तो आका इरशाद फरमाते हैं इन बीवियों का आलम यह होगा कि ऐसा नहीं है इनकी कोई कदर ना हो, इनकी कोई इज्जत ना हो, इनको कोई फजीलत ना हो, इनका कोई मकाम और मर्तबा ना हो, बल्कि आका इरशाद फरमाते हैं इनका मकाम और मर्तबा ये होगा कि ये औरतें जो कि दुनिया में बीवी रही है, ये औरतें कल क़यामत के दिन जब जन्नत में चली जाएंगी तो उन 70 हूरों की सरदार बन करके रहेंगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें इतना हुस्न अता फरमा देगा कि 70 हूरें भी इनके हुस्न के सामने मात पड़ती हुई। ये औरतों की फजीलत है, ये बीवियों की अजमत है, ये तो अंधभक्त है, इन्हें तो अपनी हकीकत ही नहीं पता। ये इन बंदरों का अकीदा तो ये है कि हम बंदर बनेंगे मरने के बाद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा ये है कि हम मरने के बाद जन्नत की सैर करेंगे। हमारी रूह बंदरों में नहीं जाएगी, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रूह आला इल्लीन का सफर करेगी, हमारी रूह जन्नत का मुआयना करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अजीजों, ये माँ बहनों का मकाम है, ये औरतों की अजमत है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके शौहरों को जन्नत में हूरें अता फरमाएगा तो रब तबारक व तआला इन माँ और बहनों को उन हूरों का सरदार बना देगा और इन्हें उन हूरों से ज्यादा अल्लाह खूबसूरती अता फरमाएगा। अब वो 70 हूरें शौहर के साथ साथ इनकी भी खिदमत करेंगी, इनकी भी मकाम और मर्तबा होगा, इनकी भी इज्जत करेंगी। तो मेरे अजीजों, ये मकाम है, ये मर्तबा है बीवियों का। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें हैं, मेरे आका ने बहुत सारी हदीसों में इरशाद फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। आज तो हमारी बच्चों गुमराह किया जा रहा है, आज इन्हें धोखा दिया जा रहा है और इन्हें हबश का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस्लाम में है ही क्या, तलाक और हलाले के अलावा क्या है। मैं ये कहता हूँ इस्लाम में तो इतना कुछ है, मगर वो समझ में जब आएगा जब तक खोपड़ी का गोबर निकाल दोगे, जब तक इस खोपड़ी का गोबर नहीं निकलेगा तब तक समझ में नहीं आने का है। इस्लाम ने तो माँ और बहनों को वो अज़मत अता फरमाई है, वो मर्तबा अता फरमाया है, वो मकाम अता फरमाया है। अरे वो तुम्हारी औरतें होंगी जो दुनिया में तुम्हारा साथ छोड़ जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों की औरतें तो वो है कि दुनिया में भी साथ रहती है और दुनिया के बाद जब जन्नत हमारा ठिकाना होगी तो वहाँ भी हमारे साथ होंगी। और फिर वो वहाँ नौकरानी की हैसियत से नहीं होंगी बल्कि सरदार की हैसियत से होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें बादशाह अता फरमाएगा, उन हूरों को जो है उनकी खिदमत के लिए मुकर्रर फरमाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अज़मत अता फरमाई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब बच्ची पैदा होती है तो उस घर में रहमतों का नुज़ूल होता है, और जब बच्ची पैदा हो जाती है तो बाप के लिए रहमत का जरिया बन जाती है। और आका इरशाद फरमाते हैं जब यही बच्ची बड़ी होकर के किसी की बीवी बनती है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फिर उसके घर के लिए रहमत का बाइस बन जाती है और वो शौहर के लिए उसके ईमान की जमानत बन जाती है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब यही बच्ची और आगे चल करके अगले मरहले में पहुंचती है और जब ये माँ बनती है तो आका इरशाद फरमाते हैं अल जन्नतु ताता तामिल उम्महात, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत को इसके कदमों में ला कर रख देता है।
मेरे अजीजों, मैं चैलेंज के तौर पर कहता हूं, लाओ अगर दुनिया के किसी मजहब ने औरत को इतनी इज्जत अता की हो तो लाओ, हमारे सामने लाओ। कयामत आ सकती है लेकिन इस्लाम के बराबर किसी ने इज्जत नहीं दी, ये साबित नहीं कर सकते। ये इस्लामी है। मेरे आका ने ये इज्जत अता फरमाई है। जब आका की रजाई माँ हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी खिदमत में आती थी तो मेरे आका जो तमाम आलम के लिए रहमत बनकर के तशरीफ लाए, जो के तमाम आलम के दूल्हा हैं, वजह तख्लीक कायनात है, मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में बादशाह बना करके भेजा है। लेकिन मेरे आका का माँ के साथ ये सलूक है, रिजाई माँ है, वो माँ नहीं है जिन्होंने क्या आपको पैदा फरमाया है, बल्कि वो माँ है जिन्होंने क्या आपको दूध पिलाया है। फिर भी मेरे आका का ये सलूक है, जब वो रिजाई माँ आती थी मेरे आका खड़े होकर उनका वेलकम करते थे, उनका इस्तकबाल करते थे और अपनी चादर तथीर मेरे आका अपनी वालिदा के कदमों में बिछा देते थे और फरमाते थे, वालिदा आप इस पर तशरीफ फरमा हो जाओ। मेरे अजीजों, ये अजमत है इस्लाम में माँ बहनों की। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हमारी माँ बहनों को भी दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए। शहीद की 3 किस्में हैं, एक शहीद हकीकी, एक शहीद फिक़ही और एक शहीद हुक्मी। तो शहीदी हुक्मी में बहुत सारे अफराद आते हैं, जैसे कोई ताउन की बीमारी में इंतकाल कर जाए, कल क़यामत के दिन का हश्र भी शहीदों के साथ होगा। अगर कोई पेट के दर्द में इंतकाल कर जाए, उसका हश्र भी कल क़यामत के दिन शहीदों में होगा, यानी वो भी शहीदों में उठाया जाएगा। और वो औरत जो कि बच्चे की पैदाइश में इंतकाल कर जाती है, आका इरशाद फरमाते हैं उस औरत का हश्र भी कल क़यामत के दिन शुहदा की सफ़ में होगा। तो मेरे अजीजों, आज हम जिस खातून के इसाले सवाब के लिए यहाँ जमा हुए हैं, तो हमें सोग मनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में उस खातून के लिए मग़फ़िरत करने की जरूरत है, उसके तरक्की दर्जात की जरूरत है और ये दुआ करने की जरूरत है, ऐ परवरदिगार आलम, तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो मुज़्ज़ाए जाफ़ज़ा सुनाया है, ऐ मालिक व मौला, उस खातून को भी कल क़यामत के दिन जब तमाम शुहदाए किराम उठाए जाए, तो ऐ मालिक व मौला, उस खातून को कल क़यामत के दिन उन्हीं शहीदों की सफ़ा में तू उठाना और परवरदिगार आलम उन्हीं शहीदों के साथ उस खातून को भी जन्नत अता फरमा। मेरे अजीजों, आज हम अंधेरों में जी रहे हैं, आज हम जहालत की तारीखों में जी रहे हैं, जबकि हमें ये होश आना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारे दीन में अंधभक्ति नहीं है, बल्कि अल्लाह ने हमें ऐसा मुकद्दस दीन अता फरमाया है, ऐसा पाकीज़ा दीन अता फरमाया है, जिसकी दीन को चलाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को भेजा है, जिस दीन को चलाने के लिए अल्लाह ने सहाबा इकराम की जमात को पैदा फरमाया है, जिस दीन को चलाने के लिए अल्लाह ने अहले बैत अत्हार इकराम जैसे पाकीज़ा हस्तियों को पैदा फरमाया है, और उसी दीन को चलाने के लिए अल्लाह ने गौसे आजम को पैदा फरमाया है, ख्वाजा गरीब नवाज को पैदा फरमाया है, साबिर पाक को पैदा फरमाया है, वारिस पाक को पैदा फरमाया है। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उसी दीन को चलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी को पैदा फरमाया है, और इसी दीन को चलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबों के पीर और मुर्शिद सैयदना सरकार ताजुश शरिया को पैदा फरमाया है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इस दीन की हक़ानियत को समझे, इस दीन का जायजा लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसा आफाकी दीन अता फरमाया है जिस दीन की मिसाल के दुनिया में कोई है ही नहीं। तो मेरे अजीजों, अल्लाह ने हमें ऐसा मुकद्दस दीन पाकीज़ा दीन अता फरमाया है जिसमें हर चीज का सबूत है। आज तो हमारी जहालत का आलम यह है, अगर कोई खुश
खुशकिस्मत खातून बच्चे की पैदाइश में इंतकाल कर जाती है तो माज़अल्लाह उसको मनहूस समझा जाता है, उसको बदकिस्मत समझा जाता है, उसको गुनहगार समझा जाता है और उसको खासकर हमारी माँ बहनें बड़ा तानाज़नी का निशाना बनाती है और कहती है देखो कितनी बदकिस्मत निकली कि औलाद का मुंह देखने तक नहीं मिला है, औलाद की परवरिश तक नहीं करने मिली है। मगर कुर्बान जाइए ऐसी मुकद्दस खातून को जिसका का इंतकाल बच्चे की पैदाइश के वक्त हो जाए। प्यारे आका मदीने के ताजदार अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं क्या दुनिया वालों ये तुम्हारा नजरिया है, तुम उसको गलत नजरिए से देखते हो, तुम उसको हकीर समझते हो, तुम उसको बदकिस्मत समझते हो, लेकिन सुनो आमना का लाल ऐसी खातूनों के बारे में कहता है कि वो खातून बदकिस्मत नहीं है, वो खातून मनहूस नहीं है, वो खातून कोई बुरी किस्मत वाली नहीं है, बल्कि उसे मदीने वाला मुस्तफा ये अजमत अता फरमाता है कि कोई और खातून मरती है वो आम इंसानों की मौत मरती है, लेकिन वो खातून जिसका इंतकाल बच्चे की पैदाइश के वक्त होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे शुहदा की मौत अता फरमाता है। तो मेरे अजीजों ये तो अपना अपना मुकद्दर है, लेकिन हमारी माँ और बहनों को ये तानाज़नी का निशाना नहीं बनाना चाहिए। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसकी मौत जैसे लिखी है वैसे आती है, लेकिन ये तो जो है इस एतबार से बड़ी खुशी का मकाम है कि भाई जिसका हश्र शुहदा में हो जा उसकी मिसाल क्या बयान की जा सकती है। शुहदा के बारे में तो अल्लाह ने शुहदा हकीकी के बारे में इरशाद फरमाया कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, कि वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। ऐसी मुक़द्दस हस्तियों के साथ कल क़यामत के दिन जिसका हश्र हो जाए मेरे अजीज़ों उसका क्या आलम हो सकता है। शुहदा की जमात वो जमात है कि हकीकत तो उनका आलम तो ये है कि क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, भाई बहन से भाग रहा होगा, बहन भाई से भाग रही होगी, माँ औलाद से भाग रही होगी। मगर कसम खुदा की कुर्बान जाइए ऐसी नफ्सी नफ्सी के आलम में शुहदा का आलम यह होगा वो किसी से नहीं भाग रहे होंगे बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वो नफ्सी नफ्सी के आलम में भी आराम से होंगे, सुकून से होंगे, चैन से होंगे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दुनिया और आखिरत के खौफ से आजाद फरमा दिया। हज़रात औरत का मकाम और मर्तबा क्या है ये वो क्या बताएं जो कि खाने की चीज फेंकते हैं और फेंकने की चीज खाते हैं। ये तो मजहब इस्लाम के मानने वाले ही बता सकते हैं, ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा है। वो लोग क्या बताएंगे जिन्हें पाकी नापाकी का तरीका नहीं है, जिन्हें अपने धर्म की हक्कानियत का पता नहीं है, जिन्हें अपने मजहब के वजूद का पता नहीं है। अरे आओ अगर औरतों की हकीकत पूछनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मसलक के आला हजरत वाले बताते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लोग हम भाई जूदो करम बहरे सखा के सामने कुछ नहीं मेरी तलब उनकी अता के सामने, कुछ नहीं मेरी तलब उनकी अता के सामने। सूरह वल्लैल पढ़ती हैं घटाए झूमकर, सूरह वल्लैल पढ़ती हैं घटाए झूमकर। सरवरे दारैन की जुल्फे दुता के सामने, सरवरे दारैन की जुल्फे दुता के सामने दौलते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा, दौलते शाही नताजे खुसरवी ले जाएगा। तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलके हक थाम ले, थाम ले अहमद रजा का मसलके हक थाम ले। बाग़े जन्नत में तुम्हें मसलक यही ले जाएगा, बाग़े जन्नत में तुम्हें मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है मुफ्ती आज़म की तुरबत से सदा, आ रही है मुफ्ती आज़म की तुरबत से सदा। अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा,
अब तुम्हें मंजिल की जानिब अज़हरी ले जाएगा। और जिसके दिल में भी जला है इल्म कुरान का चराग, जिसके दिल में भी जला है इल्म कुरान का चराग, बाप माँ को जन्नत में बेटा वही ले